फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और आज मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट सिलेबस ऑफ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। मुंबई यूनिवर्सिटी से जो भी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है, जिसके लिए मैं पूरा सिलेबस डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये कब मतलब चेंज हुआ या बोल सकते हैं हम लोग मॉडिफाई हुआ 2016-17 से। ओके, सो 2017 के बाद सबको यही सिलेबस फॉलो करना है। अभी 2020 चल रहा है, 2022-23 और उसके बाद वो लोग को भी यही चेंज करना है, बिकॉज 7 to 8 ईयर्स तक यही चलता है, उसके बाद मॉडिफाई होता है। तो 2022-23 को भी यही फॉलोअप करना है, या 2017 के बाद जितने भी थे उनको भी यही फॉलोअप करना है। मैं बता दूं गाइस कि अगर आपके बजट इंजीनियरिंग की नहीं है तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जिससे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आईटी फर्म में अपना करियर डेवलप कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सेम 1 सेम 2 दोनों भी। इसमें मैं आपको कोर सब्जेक्ट भी बताऊंगा और अदर सब्जेक्ट्स भी। तो फर्स्ट ईयर चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, CBCS हम लोग बोल सकते हैं या CBGS बोल सकते हैं। ओके, मतलब इसमें परसेंटेज नहीं, इसमें ग्रेड होता है, पॉइंटर होते हैं। ओके, CGPA जिसे कहा जाता है। सेमेस्टर 1 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे? एक कोर्स कोड होता है जो आपके पेपर पे प्रिंट हो गया आता है और रिजल्ट पे भी प्रिंट हो गया आता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, ओके, कोर सब्जेक्ट है। देन पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाद में आएगा। मीन्स इसमें आपको बेसिक से लेकर थोड़ा सा मिड लेवल तक लेके जाएंगे और नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में मिड लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होता है इसकी बेसिक आइडिया आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये आ गया डेटाबेस सिस्टम। ओके, मतलब डेटाबेस सिस्टम बेसिकली आपको डेटाबेस और उसके टाइप्स और उसके मैथोडोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। उसके नेक्स्ट सेम में भी या नेक्स्ट ईयर में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट भी आएगा। फिर डिस्क्रीट मैथ्स, ओके, डिस्क्रीट मैथ्स मतलब ये अपना मैथ्स 1 हो गया जो आपको आएगा। मैथ्स में काफ़ी जगहों को डिफिकल्टी होती है, इसलिए स्टार्टिंग से आप लेक्चर अटेंड करना। ओके गाइस, और मैं बताता हूँ कि इसमें इंजीनियरिंग में 8 आवर्स के कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर आपके सिर्फ 4 आवर के कॉलेजेस हैं। तो आपको सारे लेक्चर अटेंड करने चाहिए और सब एकदम स्ट्रिक्टली फोकस करके आपको फर्स्ट ईयर से ही फोकस करके चलना चाहिए, तभी आपका CS में आपका करियर अच्छा होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, मैथ्स यहाँ पर आपके आ रहे हैं, वो भले आगे यूज ना हो बट आपके एनालिटिकल स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, और आपको थ्रू आउट 60% प्लस मेंटेन करना है MNCs में अप्लाई करने के लिए। तो आपको फर्स्ट सेम से ही फोकस रहना होगा। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, देखिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पास नॉलेज होते हुए भी अगर आप इंटरव्यू में प्रॉपरली क्रैक नहीं कर पाते हो, रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर पाते हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। ये सारे जितने भी अपन ने ऊपर के सब्जेक्ट देखे, इसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगे। ओके, और जैसे मैंने बताया ये CS टोटली जो है प्रैक्टिकल बेस्ड करियर है। ओके, तो जो भी आप थ्योरेटिकल सीखते हो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने आना चाहिए। ओके, इसलिए प्रैक्टिकल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये सेम 1 के सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। सेम 1 में हम लोगों ने देखा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, जो सबसे ज़्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स आ गया यहाँ पर, ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डेटाबेस के बारे में बेसिक आ गया, मैथ्स आ गया और सॉफ्ट स्किल आ गया। मतलब बेसिकली 1 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर आ रही है। ओके, सेम 2 में आपका C प्रोग्रामिंग आ जाएगा और पाइथन का सेकंड पार्ट, जैसे मैं बोल रहा था कि पार्ट 1 में आपको बेसिक से लेकर मिड लेवल तक लेके जाएंगे और मिड लेवल से एडवांस लेवल तक यहाँ पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर सेम 2 में आप सीखोगे बहुत कुछ कि पाइथन प्रोग्रामिंग को बैकएंड में कैसे यूज किया जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग को बैकएंड के अलावा डेटा एनालिटिक्स के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, उसमें लाइब्रेरीज कितने होते हैं, किस तरह से उसके लाइब्रेरी का यूज अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में होता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में बता दूंगा, इस बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, ना कि वेब डेवलपमेंट में बल्कि डेटा एनालिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। लिनक्स, जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हो आपके PC में, वैसे लिनक्स भी एक OS होता है, तो उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। ओके, तो ये भी मैटर करता है। आपको OS के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डेटाबेस के बेसिक आपको फर्स्ट सेम में है और उसका एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है। इसे डेटा स्ट्रक्चर DSA भी कहा जाता है। DSA आप आगे पढ़ने वाले हो, बट डेटा स्ट्रक्चर आप जब समझोगे तो DSA कर पाओगे। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, बड़े बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए DSA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। कैलकुलस, ये मैथ्स का सेकंड पार्ट है, इसमें आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन, फिर उसके अलग अलग एप्लीकेशन, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मैथ, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पर आपका पूरा स्टैट्स आ जाता है और बहुत सारे हाइपोथेसिस आप करते हो यहाँ पर। ओके,
एनोवा करोगे और क्या करोगे, एम करोगे, RTNA और बहुत सारे हाइपोथेसिस आएंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला ये थोड़ा सा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या ऑफकोर्स जो आप कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आगे आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो सब एथिकल होना चाहिए, नॉन एथिकल कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से हमारी कुछ वर्क कहीं पर इफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हमें प्रॉपर पॉजिटिव मैनर में हमारा वर्क करना चाहिए। और अगेन ये पूरा प्रैक्टिकल बेस सिलेबस है, प्रैक्टिकल बेस कोर्स है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल आ गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग, दो प्रोग्रामिंग है, एक डेटा स्ट्रक्चर है और एक OS है, ये चारों यहाँ पर मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। ओके तो आप उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी मैनेज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन आ गया, ये पहला सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि कंप्लीट कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी रन करती है वो किस तरह से रन करती है। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट 1, जैसे आप 11th-12th में चैप्टर बोलते थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, यहाँ पर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ऐसा आएगा, और मॉड्यूल्स भी आप इसे कह सकते हो। तो कंप्यूटर एब्स्ट्रैक्शन एंड टेक्नोलॉजी, लॉजिक सर्किट्स आ जाएगा यहाँ पर। ओके आपने गेट्स वगैरह पढ़े थे, गेट्स नॉन गेट्स, यहाँ पर गेट्स का एक्चुअल यूज क्या होता है, लॉजिक जो आपने पढ़ा था मैथ्स में उसका यूज क्या होता है, हाफ एडर फुल एडर, ओके सर्किट्स में उसका यूज होता है, वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पर पढ़ोगे। सेकंड इंस्ट्रक्शन सेट और आर्किटेक्चर्स। ओके यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से RISC और CISC वर्क करता है कंप्यूटर को प्रॉपरली कमांड देने के लिए। ओके बेसिक प्रोसेसर यूनिट, यहाँ पर आपको मतलब कंप्लीट यहाँ पर आप बैकएंड पढ़ रहे हो, ALU माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, उसके अरिथमेटिक लॉजिक वगैरह कैसे कैसे वर्क करती है। ओके तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ये हम लोग ने फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसको कोर्स कहा जाता है, उसका हम लोग ने देखा यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 है। ओके और एक एक यूनिट में 2-2 करके टोटल 6 चैप्टर के पूरी मॉड्यूल्स रेडी होगी। ओके और यहाँ पर देखिए गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं होता है कि उसमें से ही पूरा आएगा, या आपका जैसे 11th-12th में टेक्स्ट बुक का चैप्टर थे उसके कॉन्सेप्ट टॉपिक्स थे वैसे करना है। यहाँ पर कैसा होता है, टॉपिक पैटर्न फॉलो होता है। टॉपिक पैटर्न मतलब क्या, जैसे ये बेसिक प्रोसेसर यूनिट है, उसमें ये सारे टॉपिक के नाम दिए गए हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बारे में आपको लॉजिक आनी चाहिए। ओके अब ये आप किसी भी बुक से रेफर कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स है। ओके रेफरेंस बुक्स होते हैं, ऑथर के बुक्स होते हैं, किसी भी बुक को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ टॉपिक फिक्स होता है, कोई टेक्स्ट बुक फिक्स नहीं होता है। ओके जैसे हम 11th-12th में करते थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम, मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है टेक्स्ट बुक, इसको आप रेफर कर सकते हो। गाइज मैं बता दूं ये बुक जो होते हैं 1100-1200 पेजेस के होते हैं, तो क्या आपको पूरा पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर है सिर्फ वो टॉपिक्स आपको इंडेक्स में सर्च करो और वो आप पढ़ो और उसका आप खुद का एक नोट्स बनाओ। आप स्टार्टिंग से खुद का नोट्स, खुद के नोटबुक में जो भी टॉपिक है उसके नोट्स बनाते जाओ, एंड में एग्जाम में वही काम आएगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आप 1200 पेज का बुक लेके बैठे पढ़ने के लिए तो आपका हो गया स्कोर आना। ओके इसीलिए स्टार्टिंग से आप खुद का जो है नोट्स बनाओ, उसमें आप लेक्चर में जो सीखते हो, टीचर्स जो अगर आपको नोट कराते हैं वो नोट करोगे जो ज्यादा बेटर होगा। मैं बता दूं गाइस, अगर BSc में या कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बेस्ट स्कोर करना है तो आपके जो प्रोफेसर्स है वो काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको मालूम है पूरे सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वो लेक्चर में पढ़ाते हो सिर्फ आप उतना भी फोकस करते हो तो 80% किधर भी नहीं गया है। ओके आपका स्कोर, तो जो भी लेक्चर में पढ़ाते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी वो नोट कराते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारे एडिशनल रेफरेंस के बुक दिए गए हैं, RP जैन का, डाटा मैग्रो हिल का, ये भी आप रेफर कर सकते हो। गाइस कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई भी एक बुक रेफर करो कोई बात नहीं, सारे बुक में कॉन्सेप्ट वही दिया रहता है, कोई एक्टिव वॉइस में रहता है, कोई पैसिव वॉइस में रहता है, मतलब मीनिंग सेम होती है, भले उनके कहने का तरीका अलग हो। आपको जो बुक अच्छा लगता है वो आप रेफर करो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने बोला था बेसिक आपको यहाँ पर आएगा और इसका जो एडवांस वर्जन है वो आपको नेक्स्ट सेम में दिया गया है। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा यहाँ बेसिक से पढ़ते हो, उसके ऑपरेटर क्या है, उसके प्रेसिडेंस क्या है, किस तरह से उसके इनपुट आउटपुट वर्क करती है। पाइथन में आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग यहाँ पर करने वाले हो। ओके और उसका कैसा कमांड रन करता है, क्या क्या फंक्शंस यूज होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे अगेन यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 है। ओके एक यूनिट 2 चैप्टर के बराबर है, तो 6 चैप्टर का पूरा सिलेबस होता है हर जगह पे। ओके और इंजीनियरिंग में भी 6 मॉड्यूल्स का एक सब्जेक्ट होता है एक सेम में, BSc-IT में भी और ये BSc-CNS में उन्होंने यूनिट वाइज किया है, तो कोई बात नहीं, एक चैप्टर 2 चैप्टर, एक यूनिट 2 चैप्टर के बराबर है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये आपको कॉलेज में भी बता जाएंगे और आप खुद भी थोड़े से बुक्स के रेफरेंस, ये जो बुक्स दिए हुए हैं इसका आप यूज करके कर सकते हो। ये सारे बुक को आपको खरीदने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सारे बुक्स आपके लाइब्रेरी
में अवेलेबल है। आप लाइब्रेरी में जाओ, उस टॉपिक निकालो, उसको पढ़ो, उसका नोट करो, ये नोट्स बनाओ अपना और फिर वो लाइब्रेरी में रिटर्न कर दो। ओके, इस तरह से आप बुक का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स आप खुद के खुद बना रहे हो। ओके, हाँ, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको डीप में सीखना है एकदम, ओके, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ओके, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज ये बुक थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। थर्ड सब्जेक्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब इसमें दिया गया है, उसके मेथोडोलॉजीज वगैरह। तो 3 यूनिट होंगे। यूनिट 1 अगेन आ गया ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर वर्सेस ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉस क्या होगा। ओके, ये सारी चीजें आपको अब भी नहीं समझ में आएंगी, बट आप जब लेक्चर में बैठोगे तो आपको सब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। उसकी मेथोडोलॉजी यहाँ पर दी गई है। ओके, देन उसका सोशल इम्पैक्ट वगैरह क्या हो गया, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स। ओके, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, ये सब हो गया। फिर उसके सेकंड में आपकी केस स्टडी दी गई है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल दिए जाएंगे। विकिपीडिया एक काइंड ऑफ ओपन सोर्स है, वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये भी है। ओके, यहाँ पर ड्रुपल, विकिपीडिया, मोजिला, एंड्रॉइड सबके अलग अलग टाइप्स दिए गए और सबके केस स्टडी दिए, तो आके आप रिलेट कर पाओ, रिलेट करके पढ़ पाओ। और अगर ये मेंशन किया गया है तो एग्जाम में भी आपको यही टॉपिक्स आएंगे, ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग ओपन सोर्स इकोसिस्टम, उसका इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। टेक्स्ट बुक यहाँ पर देख लीजिए। ओके, सुमिता साहब का बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक है टाटा मैग्रो-हिल का। बाकी ये सारे बहुत, इस बार देखिए आपको रेफरल रेफरेंस में लिंक दिए गए हैं, तो आप ये लिंक भी अगर टाइप करते हो, एक्चुअली मैं इसका PDF कॉपी आपको देने वाला हूँ मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो आप कॉपी पेस्ट भी करोगे ये लिंक और सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। गिटहब ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। W3 स्कूल्स भी है, ओके, और लिनक्स फाउंडेशन भी है, यहाँ से आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ सब्जेक्ट आ चुका है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में मैंने जैसे बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा एंटिटी है, बहुत अच्छा एक डोमेन है IT के अंदर, जिसके अंदर आप करियर भी बना सकते हो और वेब डेवलपमेंट के अलावा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ पूरा पढ़ोगे, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस किसके कहते हैं, डेटा को फिल्टर क्या किया जाता है, आर्किटेक्चर उसका कैसे वर्क करता है, उसका मॉडल क्या होगा, कौन सा बेस्ड मॉडल होता है, अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल होते हैं, उसके ईयर रिलेशनशिप आप पढ़ोगे, रिलेशनशिप को फैच कैसे करते हैं, डेटाबेस एक्चुअली वर्क कैसे करता है। आपने अमेजॉन पे गए कुछ सर्च किया तो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट कैसे आता है, ये पूरा यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको एक्चुअली। तो आपको ये सीखना चाहिए, और अगर पॉसिबल होगा तो अगर आपके प्रैक्टिकल में होगा तो आप SQL के बारे में भी इसमें पढ़ोगे, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे, बट SQL के बारे में आप जरूर पढ़ोगे, जिससे डेटाबेस मैनेजमेंट होता है एक्चुअली। तो ये देखिए उसका रिलेशनल अलजेब्रा मतलब मैथ्स ऑफ डेटाबेस, इसमें भी सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलोअप होती है। कॉन्सेप्ट वही होता है बट लगाने का तरीका अलग होता है। डेटाबेस DML स्टेटमेंट, ये यूनिट 3 में हो गया। यूनिट 3 तो डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको वेब डेवलपमेंट के लिए भी जाना है तो, बिकॉज वहाँ पर भी एक डेटाबेस का पार्ट आता है बैकएंड में। ओके, यहाँ पर टेबल्स मतलब अलग अलग टेबल्स होते हैं, सीट्स होते हैं, डेटाज होते हैं, डेटा के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको एक साथ यूनाइट कैसे करते हैं, उसमें मैथ्स पूरा अप्लाई कैसे होता है, स्ट्रिंग फंक्शन, डेटा फंक्शन और एवरीथिंग एल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अलग अलग बुक है, कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो। यहाँ देखिए आ गया MySQL, तो MySQL कभी ना कभी आप यूज़ करने वाले हो प्रैक्टिकल में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में आपको बता दूं सेम 1 में भी है, सेम 2 में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको ये पढ़ना है एनी हाउ। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपका जो है कैलकुलस वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, ये आप फोकस करो तो आराम से आपको आ जाएगा। डोमेन, रेंज, ये सब आपने पढ़ा हुआ भी है 11-12 में, उससे रिलेट करता है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, ये सब भी उसमें रिलेट करेगा। यहाँ पर ये कुछ आपको नया सीखने मिलेगा, लैंग्वेज, ग्रामर एंड मशीन्स। ओके, ग्राफ्स एंड ट्रीज, इसके भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं, इसके अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, ये आप पढ़ोगे। ओके, इसमें अलग अलग होता है, फीफो होता है, लीफो होता है, ये सब पढ़ने वाले हो उसमें आप। 3 मॉड्यूल है, कोई भी बुक यहाँ पर रेफर कर सकते हो, ये सारे बुक बहुत अच्छे हैं, कोई भी एक बुक जो भी अवेलेबल है लाइब्रेरी में उसको आप रेफर कर सकते हो। ये मैथ्स देखिए एक सेम में 2 टाइप के मैथ्स आ रहे हैं, एक मैथ्स आ रहे हैं अपने नॉर्मल मैथ्स और दूसरा आ रहा है स्टैट्स टाइप का, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और ऑल। तो ये दूसरा वाला है, स्टैट्स आ गया, इसमें पूरा डेटा रहेगा। ये वाला मैथ्स ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू पहला वाला मैथ्स, इसमें मीन, मीडियन, मोड ये सब आ गया पूरा आपका। ओके, जो आपने किया है 9-10 में वो बहुत ईजी होता है। थोड़े से एडवांस लेवल भी उसके आएंगे, जैसे ये आ गया स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब वगैरह। ओके, बट आपके इसके एक एक न्यूमेरिकल करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत लोगों का ये फेवरेट होता है। ओके, तो ये आ गया, और ये बुक्स है ये आप रेफर कर सकते हो। गुप्ता SC जो है बेस्ट बुक है, और वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी है।
नेक्स्ट जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला गाइस कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आप आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आपको क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कैसे करेगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एथिकल चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत सारे अप्रोच सीखने पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आप पूरा सीखोगे, तो ये आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इसके आप नोट्स बनाओ और फ्यूचर में उसको फॉलो करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। जैसे 3M मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वन ऑफ द फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल। तो ये आप जो है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, इमोशनल इंटेलिजेंस ये सब वगैरह क्या होता है ये से भी मैटर करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, जोरी विंडो, जॉब इंटरव्यूज कैसे क्रैक करने होते हैं, कैसे टाइप ऑफ इंटरव्यू होते हैं, क्या टिप्स स्किल्स आपको यहाँ पर मिलता है, जीडी क्या होता है। तो यहाँ पर आपके टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल भी इंप्रूवमेंट करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर एक सब्जेक्ट ही दे दिया है, बहुत अच्छा बात है। बट ये आगे नहीं होगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं होगा, ये सिर्फ फर्स्ट सेम और फर्स्ट ईयर में ही होता है। इसीलिए आपको अभी से इसका नोट्स बना के रखो और आगे आप फ्यूचर में यूज़ करना। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हो तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न, ओके, टू डू अ वर्क लाइफ बैलेंस। ये सारे बुक्स हैं, कोई भी एक बुक आप रेफर कर सकते हो। सो सेम 1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं। प्रैक्टिकल में देखिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। ये सारे गेट्स जो है आप अप्लाई करोगे, बहुत सारा मतलब आपने गेट्स तो थ्योरेटिकली अप्लाई किया है बुक में, बट कभी उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं समझ में आया तो वो आप अभी करोगे वाले हो। इसमें ये सब प्रैक्टिकल होगा। एक बोर्ड होगा, बोर्ड के अंदर आपको चिप्स दिए जाएंगे, उसके वायरिंग अलग अलग रहेंगे, उसके आपने कभी कलर कोड पढ़ा था, कलर कोड पढ़ के अप्लाई किया था, वो सब आप इसमें अप्लाई करोगे। तो प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर, और आप इंजॉय भी करते हो, साथ साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीखते भी हो। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये पाइथन प्रोग्रामिंग गाइस, आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हो बट प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल आप जितना अच्छे से परफॉर्म करोगे, आपके इंस्ट्रक्टर बताएंगे, उसके बाद आप खुद से भी परफॉर्म करोगे कि मैं खुद से परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि नहीं, विदाउट हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर बहुत वेल एंड गुड होगा। बिकॉज यही प्रोग्रामिंग आगे जाके आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाने होते हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के असेंबल करके बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो ये आपको आना चाहिए। ओपन सोर्स के ये कुछ आ गए टॉपिक्स, ये प्रैक्टिकल में आप करोगे। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला डेटाबेस का क्रिएशन कैसे होता है, टेबल क्रिएशन कैसे होता है, सॉर्टिंग, फिर डेटा का अल्टरेशन करना, उसका रिस्टोर करना, रीनेमिंग करना, उसके स्ट्रिंग फंक्शंस, उसके डेटा स्ट्रक्चर, उसकी क्वेरीज, उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, उसको व्यू कैसे करते हैं, उसको डिस्क्रीट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। डिस्क्रीट मैथ्स आ गया। मैथ्स में तो आपको नॉर्मल जो है जो न्यूमेरिकल्स आपने किया हुआ है वही न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आएंगे, लॉजिक के साथ, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ। सैट में भी सेम हो गया। अभी ये आपका सेम 2 आ गया। सेम 2 के प्रैक्टिकल्स आई थिंक आ गए। नहीं, सेम 2 का सेम 2 अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेम 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और इससे ही आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो। बिकॉज सारे लॉजिक आप इसमें सीखते हो, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऑपरेटर्स, आइटरेशन, ये सारी चीज़ें जो आप सी प्रोग्रामिंग में अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली, आप एक बार सी में कर लिए तो आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, गाइस मैटर करता है। हम फर्स्ट ईयर को निग्लेक्ट करते हैं, बट फर्स्ट ईयर में ही बेसिक छुपा है। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर पाओगे। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अप्लाई करने वाले हो। ओके, रिकर्सन, मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, एरेज एंड ऑल। ओके, यूनिट 3 में आ गया, ये देखिए स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइनल, फाइल एंडिंग, पॉइंटर, डायनेमिक मेमोरी, एलोकेशन, ये सब वगैरह। ओके, ये सारे बुक्स आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामिंग इन सी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ओके, ई बालाकृष्ण, ये भी बेस्ट बुक है। ओके, ये बुक में कोई भी रेफर कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड 2, प्रोग्रामिंग विद पाइथन 2। प्रोग्रामिंग विद पाइथन 2 मीन्स और पाइथन का एडवांस लेवल हो जाएगा। पाइथन का एडवांस लेवल, पहले मैंने बेसिक लेवल किया था सेम 1 में, तो सेम 2 में आप पाइथन के अरे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने सीखोगे। यहाँ पर एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, रेज, ये सारे एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट कैसे निकालते हैं, ये सब। अरे उसके GUI प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखोगे। तो सेम 2 बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट सेम 1 भी उतना मैटर, बिकॉज सेम 1 में बेसिक है वो आपको समझेगा, तो आपको सेम 2 का पूरा ये क्लियर आउट होगा। और ये सारे बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये सब। ओके, MySQL आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिकल में करोगे। लिनक्स हो गया, लिनक्स। ओके, लिनक्स यहाँ पर OS है जो आप पूरा पढ़ने वाले हो। OS आप एक बार लिनक्स ओपन सोर्स पढ़ लेते हो तो विंडोज और ये सब समझना भी इंपॉर्टेंट होता है।
है। ओके, ग्राफिकल मेथड, कमांड लाइन, लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन, फाइल ऑपरेशन, ये सब आ गए। फिर सिक्योरिटी आ गई, बिकॉज ओएस है तो उसके प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेटवर्किंग, बेसिक सेल स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ोगे। बुक्स जो है ये सब आप रेफर कर सकते हो। सुमित्रा दास का बेस्ट बुक है, इनका बहुत अच्छा ईजी लैंग्वेज में होता है, किसी भी टाइप का बुक हो। यूबुंटू भी एक अच्छा बुक है, और ये सारे ऑनलाइन सोर्सेज जो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको देखिए यूनिट 1 है, ये सारे एल्गोरिदम एंड बाकी सब है। डेटा स्ट्रक्चर्स अप्लाई कैसे आप करते हो डेटाबेस में, लिंक स्टैक, क्यू, एडवांस लिंक लिस्ट, लिंक स्ट्रक्चर्स, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ओके, देन रिकर्सन, हैश टेबल है, एडवांस सॉर्टिंग है, बाइनरी ट्रीज है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर के ये सारे बुक्स है। ओके, जो आप रेफर करने वाले हो, एक बार आपने पाइथन में ये सब रेफर कर लिया तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हो। मैथ्स आ गया यहाँ पर, कैलकुलस आपका जैसे मैंने बोला था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया, ये पूरा वही है 12th में आपने जो पढ़ा था वही है पूरा। ओके, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेगा जिसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग था, और ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। आपके 11th-12th के बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल मैथ्स, स्टैट्स आ गए यहाँ पर, पूरा हाइपोथेसिस मैं आपको बता रहा था। ओके, तो देखिए यहाँ पर पी वैल्यू टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनएफ है। ओके, ये सारे हाइपोथेसिस आप पढ़ने वाले हो, आइटरेशन वगैरह पढ़ने वाले हो, तीनों यहाँ पर कवर अप होंगे। मैथ्स है आपका ये सेकंड टाइप का मैथ्स, ये सारे बुक जो है रेफर कर सकते हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला आपको कैसे वर्क करना है आगे वर्किंग एनवायरनमेंट में, उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ आपको मालूम पड़ता है। ग्रीन एनवायरनमेंट में कैसे हमें वर्क करना चाहिए, क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए वर्किंग के दौरान। ओके, किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के दौरान, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप सीखते हो। ओके, इस सब्जेक्ट में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड ऑल। तो ये सेम 2 के प्रैक्टिकल्स आ गए। प्रोग्रामिंग में सी, ये सारे प्रोग्रामिंग आप सी में करोगे, आगे जाके जावा वगैरह में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सी और पाइथन में अच्छे से कर लो। ओके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाए तो आप जावा और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये कर पाओ। ओके, सो इस तरह से पूरा है। लिनक्स के बारे में पूरा पढ़ने वाले हो, यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आपके होंगे, वो आप परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिकल्स मेंटेन करो, प्रैक्टिकल अटेंड करो गाइज। ओके, देखिए गाइज, अगर आप पूरा आप ये लेक्चर अटेंड करते हो, सब आप पर्सनल मतलब आज जो भी आपने पढ़ा उसका ऊपर ने रिवाइज कर लिया, उसको आपने खुद से कर लिया। डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे बबल शॉट ये सब इंपॉर्टेंट होता है, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, और तो आप बेस्ट हो जाओगे सर गाइस। आपको और किसी भी टाइप की असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीएससी मैं बता दूं, सीएस और बीएससी आईटी ऐसा चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग टू एंड सब खुद पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कोई कोचिंग क्लासेस अवेलेबल नहीं होते हैं या कोई और एक्सटर्नल असिस्टेंस अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, बट अगेन आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है यहाँ पर। इसका मार्किंग स्कीम कैसा होगा, देखिए यहाँ पर इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम मतलब क्या, जो यूनिट टेस्ट अपन बोलते हैं वो। सेमेस्टर एग्जाम वो फाइनल पैटर्न होगा। ओके, तो ये 20 मार्क का है और 5 मार्क आपके पूरे ओवरऑल बिहेवियर ओवर अटेंडेंस ऊपर। 75 मार्क का यहाँ पर पेपर होगा 2.5 आवर का। ओके, 2.5 आवर मतलब 150 मिनट्स का। 150 मिनट्स में ये 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही पेपर पैटर्न आपको सेम 1 से लेकर हर एक सब्जेक्ट को यही पेपर पैटर्न है, और एंड तक सेम 6 तक यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। ओके, क्वेश्चन 1 ओके बेस्ड ऑन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मतलब क्या, यूनिट 1 के टॉपिक्स, यूनिट 2 के टॉपिक्स, यूनिट 3 के टॉपिक्स, और सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। आप बीएससी आईटी का पेपर पैटर्न फॉलो मत करना, वो अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये बीएससी इन कंप्यूटर साइंस का पैटर्न है, यही फॉलो होता है। अपने एक चैप्टर में 3 यूनिट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट 1 के पेपर क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के। फिर क्वेश्चन 2 में यूनिट 2 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन 2 के सारे टॉपिक आएंगे 20 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 3 के यूनिट 3 के पेपर पूरे क्वेश्चन आएंगे 3 के। और फोर्थ में मिक्स होता है 15 मार्क का। तो आपको सबके सब अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई भी तरह का ऑप्शन नहीं होता है। मैं ट्राई करूंगा कि एक पेपर में लेके आपको एक्सप्लेन करूं अलग से, बट दिस इज व्हाट द क्वेश्चन पेपर इज। और एक के अंदर 6 ABCDE मतलब 5 या 6 सब क्वेश्चन होंगे एक के अंदर। ओके, अगर 5 क्वेश्चन हुआ तो 4-4 मार्क के हो गए ऐसे। तो और 4-4 मार्क मतलब ऐसा नहीं कि 2 लाइन का है, ये 4 मार्क्स मतलब 1 पेज। ओके, एटलीस्ट होगा पूरा सॉल्व करके पूरा आपको अच्छे से एलोबरेट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो डाउट होगा तो आप अलग से मुझे मैसेज करो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। ओके, तो मैं अगर आपको लगेगा ऐसा कि मुझे नहीं समझा सर पेपर पैटर्न एक बार वापस समझाओ, तो मैं अलग से इसका वीडियो जरूर लेके आऊँगा। बट हाँ, आप मैसेज करना मुझे एक्चुअली फीडबैक आना चाहिए ना स्टूडेंट के से कि सर मुझे नहीं समझा ऐसा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 300 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 6 कोर पेपर। एक सेम में 6 पेपर होते हैं, 50-50 मार्क का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। टोटल 300 मार्क का पेपर होगा एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट के, समझ में आया। तो 40 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 5 मार्क्स जर्नल का होता है, 5 मार्क्स वाइवा का होता है।
इस तरह से एक सब्जेक्ट का है, सारे सब्जेक्ट का इस तरह होगा। मिनिमम 70-75% प्रैक्टिकल आपके अटेंड होने चाहिए, मतलब आपका जो है मतलब प्रैक्टिकल्स में एब्सेंस होना बहुत भारी पड़ सकता है। ओके, और आपका जर्नल सर्टिफाइड होना चाहिए एट द एंड, मतलब प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट करके आप सारे प्रैक्टिकल उसमें नोट करते हो, उसको कंप्लीट करते हो, आपके इंस्ट्रक्टर से साइन करवाते हो और आपके सब्जेक्ट हेड से भी साइन करवाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड जर्नल, जो आपको एट द एंड आपको सबमिट करना पड़ता है, तभी आपको ये पूरे मार्क्स मिलते हैं। गाइस ऑल द बेस्ट, गाइस ऑल द बेस्ट। मैंने अपने तरफ से बेस्ट ट्राई किया है पूरा एक्सप्लेन करने का, फिर भी आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।